इस युवा महिला में हम सभी से कहीं ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि वो कैमरे पर आकर उस पागलपन को उजागर करने के लिए तैयार है जो उसके साथ तब हुआ जब उसने एक इस्लामिस्ट से शादी करने का फैसला किया। काश मैं कह सकती कि ये सिर्फ एक ही कहानी है, लेकिन ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो मैंने सहेज कर रखी हैं। ये कहानियां हम सभी के लिए वाकई बहुत परेशान करने वाली हैं। अगर आप उन बिल्कुल बेवकूफ औरतों में से हैं जो ऐसे आदमी से प्यार कर बैठती हैं जो कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, आपको सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाना है। उसने ये नहीं बताया कि अगर आप अपने फैसले पर पछताएं तो वो आपके साथ जो चाहे कर सकता है। इसे आपके लिए एक चेतावनी समझिए, क्योंकि कहानी हमेशा टेलर स्विफ्ट की तरह खत्म नहीं होती। कभी-कभी इसका अंत ऐसा भी हो सकता है। ये उन सभी मुस्लिम महिलाओं से एक अपील है जो मेरी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम याना है, मैं 24 साल की हूँ और मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैं अपनी इस्लामिक शादी में अपने पति द्वारा फंसी हुई हूँ। वो मुझे तलाक देने से इनकार कर रहा है। मैं इस्लामिक काउंसिल्स के पास गई हूँ और उन्होंने मुझे फ़स्क देने से इनकार कर दिया, जबकि मेरे पति ने पिछले 9 महीनों से मेरी कोई मदद नहीं की है। उन्होंने मेरी आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सहायता नहीं की है। हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं। उसने मुझे ना तो घर दिया है, ना कपड़े और ना ही खाना, और अब मैं हार मानने वाली हूँ। मेरे पास कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने 3 इस्लामिक काउंसिल से संपर्क किया। एक ने कहा मुझे 4 गवाह लाने होंगे, जबकि उसे गवाह लाने की ज़रूरत नहीं। आप में से जो लोग इस प्रचार पर यकीन कर बैठे हैं कि इस्लामवाद महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उनके लिए सवाल है, ये इस्लामिक काउंसिल्स कहाँ है? कहाँ है वो इस्लामिक काउंसिल्स जिन्हें इस युवा लड़की की मदद करनी चाहिए, जिसकी देखभाल वैसे नहीं हो रही जैसी एक असली आदमी को करनी चाहिए, जैसा कि हमने उनके सारे प्रोपेगेंडा वीडियो में देखा है? कहाँ है वो? मुझे अपनी बात इमामों के पैनल के सामने रखनी होती है और उस व्यक्ति से 3 बार सुलह करनी पड़ती है जिसने मेरा आर्थिक शोषण किया है, मुझ पर दबाव डाला है और मुझे बरगलाने की कोशिश की है। उसने मेरे परिवार से भी संपर्क कर उनसे ये मांग की कि वे कुछ करें, क्योंकि मैं शादी छोड़ना चाहती हूँ। मैं मदद चाहती हूँ। खुद को असहाय और निराश महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई मेरी मदद कर पाए, कृपया टिप्पणी करें। धन्यवाद। आइए कहानी का अंत अनुमान लगाएं। वे उसकी मदद नहीं करेंगे। असल में वे शायद उसके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि उसने सच उजागर करने की हिम्मत की। तो दोस्तों, असल में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ये कहानी इसे काफी अच्छे से पेश कर सकती है। ये वियाम की कहानी है जो 13 साल की है और उसे मोहम्मद से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जो 29 साल का है। ये उसकी उम्र से अधिक है। वो अपने डरावने सपने बताती है। चलिए जानते हैं वे क्या कह रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। اتجوزت أسس عائلي आपने इतनी छोटी उम्र में उससे शादी क्यों की? क्या परिवार बसाने के लिए? और मैंने उसे छोटी उम्र में इसलिए लिया ताकि मैं खुद उसे बड़ा कर सकूं। माफ कीजिए, मैंने उसे इसलिए लिया ताकि मैं खुद उसे छोटी उम्र से बड़ा कर सकूं। खुद बड़ा करने का क्या मतलब है? इस तरह हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। बताइए, आप अपनी पत्नी को कैसे बड़ा करते हैं? ये प्रसारक की तरफ से है। हम एक दूसरे को जवानी में समझते हैं। आप पत्नी से क्या उम्मीद रखते हैं? उसे मेरी बात सुननी चाहिए। जैसे क्या? आप एक पति के रूप में क्या चाहते हैं? आपको ठीक ठीक क्या चाहिए? मैं जो भी कहूं उसे सुनना चाहिए। अब जो बात मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ वो है उसका चेहरा, ठीक है? यहाँ वो समझा रहा है कि वो उसे बड़ा करना चाहता है। उसे सुनना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देनी है। प्रसारक थोड़ा उलझन में है, लेकिन जब वो आगे बोलता है उसके चेहरे को देखिए। एक व्यक्ति मेरे बॉस, ظبط البيت साफ सफाई करो, घर के काम करो, आप जानती हैं वही सामान्य चीजें। भगवान आपके साथ हों। भगवान आपके साथ हों। तुम्हारे परिवार की सेवा करना, यही उसका काम है। वो कह रहा है कि उसे तुम्हारे परिवार की सेवा करनी चाहिए, और वो उससे पूछता है, क्या तुम अपने लिए गर्म पानी तैयार कर रही हो? नहीं, मैं इसे कब तैयार करूं जब मेरा मन होता है, तो फिर क्यों? और अब यहाँ उसकी गवाही होने वाली है। हमने देखा कि पुरुष वास्तव में क्या सोचते और मानते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहती है। और क्या, मैं ये सब कर ही नहीं सकती। भगवान एफ के साथ हों। फिर से सुनने वालों के लिए, रात के अंत तक मुझे पति के लिए तैयार रहना है। याद दिलाऊं, लड़की सिर्फ 13 साल की है। क्या तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है?
अब मैं एक औरत हूँ। एक औरत को ये सब करना ही पड़ता है। और अगर वो नहीं करना चाहती तो वो उससे पूछता है। लड़की मना नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता नहीं? वो उसकी तरफ देख रही है। 13 साल के बच्चे की डायरी। कमेंटेटर पूरी तरह हैरान है। अगर वो मना करे तो क्या होगा? फिर वे उसके साथ क्या करेंगे? वे उसे पीते हैं। वे उसे पीटते हैं। ठीक है, ये 13 साल की लड़की इस आदमी को बता रही है कि अगर वो रात में अपने पति के लिए तैयार होने से मना कर देती है, एक 13 साल की बच्ची के तौर पर, तो उसे पीटा जाता है। तो वो जवाब देता है, पिटाई से बचने के लिए उसे मानना पड़ता है। हाँ। और अगर उसकी पिटाई होती है तो उसे चुप रहना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उसके पास शिक्षा है तो वो काम कर सकती है और पति पर निर्भर नहीं रहेगी। ये स्वतंत्रता का चक्र है। जैसा उस महिला ने कहा था, वो मुझे आर्थिक रूप से समर्थन नहीं करता। और ये बात कि शायद वो महिला पढ़ी लिखी है क्योंकि उसने धर्म बदला, लेकिन ये 13 साल की लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। कौन उसका सहारा बनेगा? कौन उसका सहारा बनेगा? शायद कोई और हिंसक आदमी, अगर वो इतनी खुशकिस्मत हो कि ये आदमी उसे अपनी शादी से बाहर निकलने का रास्ता दे दे। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि शायद वे पहले उसे पत्थर मारेंगे। आपके पति का नाम क्या है? उनका नाम मोहम्मद है, जैसे मेरे पापा का। मेरे पापा का भी। आपको पता है ये कितना घिनौना है? क्या कोई पिता अपनी 13 साल की बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करेगा जो चाहता है कि वो हमेशा उसकी आज्ञाकारी रहे? और उसका सवाल उससे वही है जो हम सब पूछ रहे हैं। क्या तुम कम से कम उससे प्यार करती थी? क्या शादी से पहले तुम उससे प्यार करती थी? और उसका जवाब है, मैं तो उसे जानती ही नहीं थी। तुम उसे जानती नहीं थी। तुम उसे जानती नहीं थी, तो तुमने उसे पहली बार कब देखा? जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। तो आपने उन्हें पहली बार सगाई के दिन देखा। आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? शुरुआत में मैं थोड़ी डरी और उलझी थी। क्या आप अपना मन बदल पाईं? नहीं। और यहाँ वो रो रही है। देख लीजिए, एक 13 साल की लड़की रो रही है। ये शानदार है दोस्तों। मैं पूरी सिफारिश करती हूँ। अगर आपकी 13 साल की बेटी है तो आप यही चाहेंगे कि वो इससे गुजरे। तो आगे बढ़ो और धर्म बदल लो। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। अगर मैंने पढ़ाई पूरी की होती तो आत्मनिर्भर होकर अपनी आर्थिक जरूरतें खुद पूरी कर सकती थी और शायद ये सब छोड़ सकती थी। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती और कभी कर भी नहीं पाई, तो मैं कभी भी ये सब छोड़ नहीं पाऊंगी। ये एक जाल है और उसे ये बात पता है। और उसे उसके माता पिता ने 13 साल की उम्र में फंसा दिया था। आज मेरे लिए सबसे मुश्किल है इस उम्र में शादीशुदा होना। तुमने अपने पापा को ना क्यों नहीं कहा? मुझे नहीं पता था कि शादी ऐसी होती है। बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता होता? तुम सिर्फ 13 साल की लड़की हो। तुम्हें कैसे पता होगा कि शादी असल में क्या होती है? शुरू में मैं खुश थी। मुझे लगा था ये सामान्य है। पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हें उनकी और अपने ससुराल वालों की बात माननी चाहिए। और तुम मना भी नहीं कर सकती थी। सोचकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां पिता बेटियों को इस पागलपन से नहीं बचा सकते। यही वो हमारे लिए और समाज के लिए चाहते हैं। और मुझे तुमसे कहना है, नौजवान लड़की, अगर तुम ये देख रही हो और अब भी मेरे साथ हो, और अगर तुम जरा भी इस बारे में सोच रही हो या तुम्हें लग रहा है कि ये सब दुष्प्रचार है, तो मेरी बातों को मत सुनो। उस छोटी बच्ची की बात सुनो और समझो कि यही वो तुम्हारे लिए तय कर रहे हैं, और यही वो हम सबके लिए तय कर रहे हैं, और यही वो हमारे सभी बच्चों के लिए तय कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसे इसके असली रूप में उजागर करना बंद नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।